दोस्तों नमस्कार। चलते चलते एक कहानी सुन लेते हैं। एक गांव में एक गधा रहता था। गधा का मालिक गधे को डेली सुबह में नहलाता और नहला करके उसे एकदम नंदी की तरह सजाता और सजा करके उसके ऊपर शिवलिंग रखता, उसकी पूजा करता और पूजा करने के बाद से उसे बगल के गांव में लेके चला जाता। गांव वाले उसे देखते और नंदी समझ करके और शंकर जी का शिवलिंग देख करके उसकी पूजा करते और उसको कुछ दक्षिणा देते, कुछ धन देते। ये प्रक्रिया शाम तक चलती। शाम को पुनः गधे का मालिक उसको अपने घर लेके जाता और फिर सब कुछ उससे ले लेता, वह स्वरूप, वो सारे धन दक्षिणाएं, और शिवलिंग को वहां से उतार करके फिर रख लेता और फिर उससे गधे का काम कराता। यह अनवरत चलती रही। लंबे समय तक चलने के बाद एक दिन गधे को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसके पास नहीं रहूंगा, मैं आज रात को भग जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा मालिक बड़ा दुष्ट है। ये करता क्या है, मुझे लेके जाता है, लोग प्रणाम मुझे करते हैं, दक्षिणा मुझे मिलती है और ये सब कुछ ले लेता है। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, अब मैं गांव में जाऊंगा, दक्षिणा जो मिलेगी वो सब मैं रखूंगा, धन मैं रखूंगा, मैं धनवान बनूंगा, गधे के जैसे मुझे खटना भी नहीं पड़ेगा। और वह रात्रि में निकल जाता है दूर के किसी गांव में। सुबह जब होता है तो उस गांव में पहुंचता है और घूमना शुरू करता है। वो जिधर जाता, जिसके दरवाजे जाता, वहां उसको लाठी मिलती, लोग मारते, बच्चे ईंट चलाते, पत्थर चलाते, लोग उसको अपने दरवाजे से भगाते। वो सोचने लगा, यार ऐसा क्या हुआ, कल तक तो ये लोग मुझे पूजा कर रहे थे, आज अचानक इनको क्या हो गया, ये पहचान नहीं रहे हैं क्या मुझे, ये शायद मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, इस गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, मैं बगल के गांव में जाता हूं। बगल के गांव में भी जाता है, उसकी वही प्रक्रिया होती है, जिसके दरवाजे जाता वो लोग उसको मारते। अब वो याद करता है कि कुछ दिन पहले जब मैं इसके दरवाजे आता था तो वो मुझे मेरी पूजा करता था, आज ये मुझे मार रहा है। अनवरत 3-4 दिनों तक यह प्रयास करता रहा और प्रयास करने के बाद आगे एक दिन हार थक के वो गया और जाके अपने मालिक से माफी मांगना शुरू किया। उसके मालिक ने कहा कि जिस अहंकार में तुम जी रहे थे कि दक्षिणा तुम्हें मिलती है, तो बेटा ये दक्षिणा तुम्हें नहीं मिलती, न ये दक्षिणा मुझे मिलती है। ये धन जो मिलता था ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर जो शिवलिंग रखा जाता था उसको मिलती थी। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने आप को बढ़ाना, माने सिस्टम बड़ा है जिसके थ्रू आपको मिल रहा है। एमआई मुंबई इंडियंस आज के समय में आईपीएल की सबसे महंगी टीम है, लेकिन उसे शायद भ्रम था कि ये जो कुछ भी है, फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ये उसके सपोर्टर्स हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पिछले 24 घंटे में, 24-36 घंटे में, जब से यह डिक्लेयर किया है कि अब हमारे कैप्टन रोहित शर्मा नहीं है, हमने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना लिया है, तब से लगभग 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स कम हो चुके हैं मुंबई इंडियंस के, और यह परंपरा अनवरत चलती रहेगी, लगातार गिरते रहेंगे। रोहित शर्मा की एक बात मुझे पिछले 24-36 घंटे से याद आ रही है। वो कह रहे थे कि एक वर्ल्ड कप की हार मुझे खराब कप्तान बना सकती है, और यही हुआ है। वर्ल्ड कप में हम हारे हैं और इसके वजह से, जो कि आज तक के इतिहास में उतना शानदार परफॉर्मेंस किसी कैप्टन ने नहीं किया। पर्सनल माइलस्टोन को छोड़ करके रोहित शर्मा ने टीम को एक अच्छा स्टार्टअप दिया, जिसके बदौलत हम लोग 10 में 10 मैच जीते। फाइनल मैच में भी उनका कंट्रीब्यूशन लाजवाब था, जो हमेशा से करते आए थे वो करके गए थे और हारे, और जिसके बाद से अनवरत डाउनफॉल होते जा रहा है और आज मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें हटा दिया है। मैं सीधे से कहना चाहता हूं कि मुंबई इंडियंस को इसका खामियाजा बखूबी भुगतना पड़ेगा। वे सपोर्टर्स नहीं मिलेंगे, वो लोग चीयर नहीं करेंगे, अब उस तरीके की पागलपंती नहीं दिखेगी।
और आपको बताएं कि आईपीएल के टीमों में सबसे ज़्यादा समर्थक चेन्नई सुपर किंग्स के क्यों हैं, तो आप कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी की वजह से। और महेंद्र सिंह धोनी आज 42 साल की अवस्था में भी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन बने हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और जिसके वजह से आज सीएसके द बेस्ट टीम बनी बैठी हुई आईपीएल की टीमों में। मेरे अनुसार यह निर्णय बड़ा गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।